भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल जो प्रश्न वीना जी ने पूछा था, वही प्रश्न ब्रजमोहन जी का सत्संग के बाद फ़ोन आया कि कल मैं सुन नहीं पाया, उनका फ़ोन जुड़ नहीं पाया था उतनी देर तक, कि संशय का आप दोबारा से फिर एक बार बताने का प्रयत्न कीजिएगा। ये संशय ही है। क्या संशय है? जो सबसे करीब है, जीव के सबसे करीब जो है, उसे पाने में कठिनता हो रही है। जो नित्य प्राप्त है, हर जगह प्राप्त है, हर घड़ी प्राप्त है, जिसका कभी हमसे संबंध विच्छेद हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं, उस परमात्मा को पाने के लिए मन में संशय, डाउट बना रहता है। हम गुरुजी के पास तो गए, लेकिन क्या हमारा कल्याण हो पाएगा या नहीं, ये भी डाउट है। हम मंदिर गए, क्या भगवान हमारी मन्नतें पूरी कर पाएंगी या नहीं, क्या ये सिद्ध मंदिर है या नहीं। इस प्रकार अनेक प्रकार के संशय मन में जीव के चला करते हैं। उसका मूल कारण क्या है? वो अपने आप अपने मन की उलझन को और बुद्धि की अज्ञानता को नहीं समझ सकता, अपने आप नहीं समझ सकता। उसी के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन के दिमाग में भी एक संशय था। क्या संशय था? एक ऐसा संशय कि क्या युद्ध ना करने से मेरा कल्याण नहीं होगा, और युद्ध करने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये संशय था।
क्यों? वो भी हमारी तरह गलत बोल रहा था। भगवान को कहा कि मैं आपकी शरणागति में हूँ। आप सब भली प्रकार जानते हैं कि अर्जुन, शब्दों के माध्यम से तो आप और हम सब लोग सभी बोलते हैं, लेकिन शरणागति का अर्थ नहीं जानते हैं। कई बार निवेदन किया गया, मन और बुद्धि का विवाह जब तक भगवान या गुरु से नहीं करेंगे, यानी अपने मन का संबंध और बुद्धि का संबंध, इन्हें शरणागत करना होता है। हम तो गुरु की बातों को सुन करके समझने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? अपनी बुद्धि से। अब बताइए, माइक बुद्धि दिव्य बातों को कैसे समझेगी? क्योंकि हमने संसार में जो कुछ भी जाना है वो अभी इसी माइक बुद्धि से जाना है, और ये संशय कभी नहीं मिट पाता। बिना शरणागति के ये संशय मिटता ही नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये संशय जो है ना कि मैं शरीर हूँ, ये जो मेरा ज्ञान था अब तक, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्यावान हूँ, ये सब अज्ञान को हम ज्ञान माने हुए हैं। और अज्ञान और ज्ञान में अंतर भी आपको बताया गया। ए माने अपनापन, जहाँ जहाँ आपके मन का अपनापन है वो सब माया है। इसे बहुत बार कहा गया, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। तो भगवान गीता के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में बोल रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न, ये हमारा संशय क्यों उत्पन्न हुआ? अज्ञान के कारण। एक अज्ञान कि मैं शरीर हूँ, बस ये बहुत है बंटाधार करने के लिए, हमारा सत्यानाश करने के लिए। एक ही संशय मन में कि मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ। माता पिता कहते हैं तू हमारा बेटा है, भगवान कहते हैं तू हमारा बेटा है। अब आप और हम लोग अपनी बुद्धि से क्या डिसीजन ले पाएंगे? तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, अज्ञान से उत्पन्न अपनेपन। पहली गलती, तूने अपने को शरीर माना। दूसरी गलती, शरीर के संबंध को अपना सगा संबंध माना। और इससे उत्पन्न अपने संशय का, तो क्या करूं? ज्ञान की तलवार से अज्ञान को मिटा दे, समता में स्थित हो जा। समता किसके साथ होती है? आप सोचिएगा। शरीर की समता संसार के साथ, मन की समता संसार के साथ, बुद्धि की समता संसार के साथ, इंद्रियों की समता। हमारी आँख अपने परिवार के सदस्य को देखती है, तुरंत अपनापन आता है। आप इसे समता समझते हो, ये विषमता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा परिचय नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, और मालूम भी है तो थ्योरेटिकल मालूम है, 100% पक्का कि भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना, मम्मी पापा भी तो कह रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, उनकी बेटी हूँ। भगवान को तो मैंने कभी देखा नहीं,
माता पिता को तो मैंने देखा है, मैं देखे हुए की बात मानूं या ना देखे वाले की बात मानूं? ऐसा संशय 1% नहीं, 99.99% लोगों के हृदय में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। नहीं, आप कह रहे हो मान लेते हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानते, अंदर से। अभी हमने गुरु के बताए मार्ग पर, भगवान के बताए मार्ग पर चलने का मन में भाव तो आता है, लेकिन ये संशय रहता है, फिर संशय रहता है, बार बार खोपड़ी में ये बातें आती हैं। खाली सुनने से नहीं, मैंने कई बार कहा, हमारे मन में विचार उठते हैं, उन विचारों का आप साक्षी भाव से देखो, ये विचार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, माया की तरफ या भगवान की तरफ। बस 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगती सोचने में। ये सेवा का कार्य करा रहा है मन, या ममता का कार्य करा रहा है, या भगवान का कार्य करा रहा है। कर्म तो वही है। आप अपने परिवार की सेवा करते हो, शरीर की सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो, यही करना है, और कोई अलग से कुछ नहीं करना। अलग से क्या करोगे? भगवान तो मिला हुआ है, हम भगवान को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब संसार को छोड़ना नहीं चाहते, भगवान को पकड़ना चाहते हैं। एक धारणा मन में धारो, तो भगवान यहाँ कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न, हमारे अज्ञान से। आप सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर भी हम बुद्धि लगाएं, चलो संत महात्माओं की वाणी पर तो हम बुद्धि लगाते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी शरणागति तो करते ही नहीं। लिहाजा भगवान की वाणी पर भी अज्ञान से उत्पन्न, अब हम अपने को अज्ञानी मानना ही नहीं चाहते। अपने संशय का ज्ञान की तलवार से छेदन कर दे, समाप्त कर दे, और समता में स्थित हो जा। हमारी समता किसके साथ है? मैं चेतन, परमात्मा चेतन, शरीर जड़, संसार जड़। अब बताओ, हम चेतन होके जड़ के साथ समता कर रहे हैं। किसी और की बात मत देखिएगा, हमें अपना ज्ञान देखना चाहिए। हम चेतन आत्मा होकर ये शरीर जड़, इसके साथ संबंध बनाए हुए हैं, इससे अज्ञानी अज्ञान हो गया। क्या मेरा मन मुझे गलत बताएगा? अरे मन तो माया का बेटा है, पुर्जा है। आपकी पावर लेके मन काम करता है। मन में अपनी कोई शक्ति नहीं है, इंद्रियों में अपनी कोई शक्ति नहीं है। आपकी आँख में अगर आप ना हो तो आँख देख नहीं सकती। आप कानों से शब्द सुन नहीं सकते। लेकिन ये समता, भगवान कहते हैं समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर बुद्धि लगाई अर्जुन ने, आगे अभी सुनेंगे आप। फिर बुद्धि लगाएगा, ये बार बार मुझे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं? अरे युद्ध भी एक कर्म ही तो है। आप अपने परिवार में जो भी काम करते हो वो युद्ध है, बस शब्द का नाम दिया गया। हमने कहा यज्ञ के लिए। हम जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ हम क्या सोच के करते हैं? भगवान श्री कृष्ण यज्ञ क्या बता रहे हैं? इसलिए कल ब्रजमोहन जी ने पूछा, उम्मीद करता हूँ
कि उनको समझ आ गया होगा। जब तक ये संशय मन में रहेगा, लेकिन परंतु तब तक कल्याण का मार्ग, बताइए, हमें कहीं जाना होता है गाड़ी के अंदर, हम गूगल से मैप लगाते हैं, मैप पे देखते हैं, वो जिधर बता रहा है उसका अनुसरण करते हैं हम। कमाल की चीज़ देखो, इंसान के बनाए हुए मैप के ऊपर हमें इतना विश्वास है। वो कई बार फंसा देता है, गली में ले जा कर के गलत राह पे फंसा देता है, लेकिन भगवान की वाणी पर और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की वाणी पर हम फिर बुद्धि लगाते हैं। इसलिए ज्ञान की तलवार से अज्ञान को मिटाओ। तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो। तुम्हारा माइक ज्ञान जितना भी है वो जड़ ज्ञान है, क्योंकि हमें अपना चेतन का पता नहीं है, इसलिए हमें चेतनता का ज्ञान होता ही नहीं। हमारी भगवान से समता क्यों नहीं हो रही? मैंने आते के साथ ही एक शब्द कहा था, इतना करीब भगवान जिसको पाने के लिए 1 सेकंड का काम नहीं है, 1 सेकंड का, क्योंकि वो मिला हुआ है। उसे पाने के लिए कोई जप, कोई तप, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई दान, कोई धर्म, ना ना, ये सब तो छल कपट छिद्र हैं। हम वही कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है भगवान को धारण करना, संसार की सेवा करना। हम स्वार्थ का धर्म कर रहे हैं। तो कल आपसे बात चल रही थी, अर्जुन के हृदय में संशय था। क्या संशय था? अभी बता के चुका हूँ, युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा। वो सोचता था मेरे सखा भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भांग तो नहीं खा रखी है। ये कह रहे युद्ध कर, कोई किसी को मार के मर के मेरा कल्याण हो सकता है। अब वो सोच रहा है मैं युद्ध जैसा कार्य ना करूं, कर्म योग का अनुष्ठान करूं या ना करूं, मैं ज्ञान योग, भगवान ने एक बार बोल दिया, इसको छोड़कर उस पर चला जाऊं। यानी युद्ध के लिए ये कर्म योनि का शरीर है, कर्म से तो निकम्मा बन रहा है, और ज्ञान योग की बात कर रहा है। और ज्ञान योग भी बिना कर्म के नहीं हो सकता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सब संशय अज्ञान से, और अज्ञान क्या? अपने को शरीर मानने से पैदा हुए हैं। पुर्जों को मैं मान लिया, शक्तिमान हम, हमारी शक्ति से पुर्जे काम कर रहे हैं, हमने पुर्जे मैं मान लिया। इसलिए अज्ञान से कर्मों के द्वारा योग के तत्व को ठीक ठीक ना समझने से हमारे अंदर संशय उत्पन्न होता है। देखिए, मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ब्रज मोहन जी को भी समझ आ गया होगा। संशय अर्जुन की बुद्धि में था, इसलिए भगवान ने ये श्लोक, और आप हम लोगों को पूरा यही संशय है, कोई अलग नहीं है। पता नहीं, पंडित जी ने बताया था, इतना दान तो कर दिया हमने, हमारा लाख रुपया खर्च करवा दिया उन्होंने, अब बेटा होगा कि नहीं होगा, धन आएगा कि नहीं आएगा। आप सोचो, अब इन्हीं कुकर्मों से हम भगवान को पकड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये अज्ञान जब तक रहता है, सब नोट कर लें, ये अज्ञान माने शरीर में अपनापन,
मन बुद्धि इंद्रियों में अपनापन और संसार में अपनापन, संसार की प्रत्येक वस्तु में अपनापन जब तक रहेगा तब तक अंतःकरण में संशय रहेगा। शरीर में रहना पाप नहीं, इन इंद्रियों का उपयोग करना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, ये तो सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप हमारा विनाशी है। मैं अविनाशी हूं और इंद्रियां विनाशी हैं, शरीर विनाशी है। हम विनाशी को मैं मान रहे हैं, अविनाशी का पता नहीं है। इसलिए तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। कर्म क्या? सेवा, स्वार्थ सेवा नहीं, निष्काम सेवा। हम क्या करते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। और सबके खोपड़ी में अज्ञान भरा हुआ है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से कर्म बांधने वाले नहीं होते, वो कर्म ही मुक्त करने वाले होते हैं। अगर हमको बचपन से सिखाया गया होता, हमारे नरेंद्र भाई बोलते हैं ये ज्ञान बचपन से होता आत्मा का। अब हम आज भी बच्चे ही हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, हम बूढ़े नहीं हैं। भगवान की गोदी में आज भी हम बालक हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने का विशेष जोर दिया है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। पुस्तक पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ोगे किससे? आप अपनी बुद्धि से। अब बुद्धि हमारी माइक है, मन हमारा माया का है, हम उसका अर्थ भी माइक निकालेंगे। अगर प्रत्येक व्यक्ति खाली पुस्तकों को पढ़ के तत्व को ज्ञान प्राप्त कर जाए तो फिर किसी गुरु की आवश्यकता ही ना रहे। ये तो संत महात्माओं की कृपा है आप और हम लोगों के ऊपर। राम सुखदास जैसे, जय दयाल गोविंदका जी जैसे संतों ने गीता को सरल करके आप हम लोगों के लिए, लेकिन उस सरल को भी तो हम अपनी बुद्धि से ही पढ़ रहे हैं। उलझ जाएगा जीव, वो सोचेगा कि मैं पार हो जाऊंगा। इसलिए जब तक अज्ञान, सब नोट कर लें इस बात को, और नहीं तो नोट कर पेपर में लिख ले, जब तक शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में और परिवार में, संसार की वस्तुओं में अपनापन रहेगा, तब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। जो मनुष्य कर्म की विद्या को जान लेता है, कर्म की विद्या को, उसके समस्त संशय नाश हो जाते हैं। देखो कमाल है, अब कोई संशय का सवाल ही नहीं। हमने आपसे कहा सबसे करीब परमात्मा हमारा जो बहुत ज़्यादा करीब होता है, कहते ना गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा, भगवान कहाँ हैं? हृदयेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर सब जगह व्याप्त हैं। हम भटक रहे हैं पागलों की तरह तीर्थों में। हमने चारों धाम
84 पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं अपने आप में, मन के भ्रम को मिटाने में लगे हुए हैं। इसलिए कर्म की विद्या को तत्व से जानना, और कर्म करने की विद्या है, ध्यान से सुनो, अपने लिए कुछ करना ही नहीं। ये कूट कूट के अपने खोपड़ी में भर लेना चाहिए हमें। कर्म माने सेवा, अपने लिए का मतलब आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके, अर्जुन ने क्या किया था? अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गया। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बताओ, अपना डिसीजन सुना चुका। यहां भगवान को, अर्जुन को योग में स्थित करना चाहते हैं। अब देखिएगा, फिर वो बुद्धि लगा रहा है कि जो कर्म योग मुझे बता रहे हो, ये आपने पहले किसको बताया? अब भगवान ने कहा मैंने सूर्य को बताया। फिर बुद्धि लगाई, आप तो मेरी हम उम्र हो, आप तो मेरी हम उम्र हो, आपका तो अभी जन्म हुआ था इसी काल में, और आप कह रहे हो सूर्य तो अनादि काल से है। भगवान ने वो भी विवेचन किया, लेकिन वो अपनी बुद्धि में सुनता रहा, शरणागत होकर के नहीं सुना। युद्ध के लिए खड़े हो जाने की भगवान आज्ञा देते हैं। अज्ञान को मिटा, रथ को उठ छोड़ करके कहाँ जाएगा? वो कहता है मैं भिक्षा मांग के पेट भर लूँगा। तो भिक्षा मांगना भी कर्म है, बिना कर्म के भिक्षा भी नहीं मिलती। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक में भी कहा था, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। योग माने मुझ में स्थित होकर के। चेतन चेतन से योग हो सकता है, चेतन का जड़ से योग हो ही नहीं सकता। हम अपना योग, हम गलती से अपना योग संसार के साथ, शरीर के साथ करना चाहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नित्य योग। नित्य किसका योग है? आपका शरीर के साथ नित्य योग नहीं है, परमात्मा के साथ है। उसके निमित्त कर्म नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान ने कहा योग में स्थित हो जा। योग का अर्थ समता में आ जा। समत्वम योग उच्यते। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, जैसे आप और हम लोग, हम अपनी बुद्धि लगा, ये कर्म छोटा कर्म है, ये कर्म बड़ा कर्म है, मैं ये करने को तैयार हूँ, ये मैं नहीं करने को तैयार हूँ। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारी बुद्धि की संकीर्णता है, अज्ञान है हमारा, कि हम कर्म को भी छोटा बड़ा महसूस करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर, समता में युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। अब आप सोचेंगे हमें तो युद्ध नहीं करना, फिर ये गीता हमारे लिए कारगर क्यों है? आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, हमें तो युद्ध नहीं करना, अर्जुन को तो युद्ध करना था, फिर हमारे लिए ये बात भगवान गीता हमारे ऊपर कैसे लागू होती है, इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण कृष्ण